हेलो जी, राम राम जी। तो चलिए, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज की शुरुआत करते हैं नई वीडियो के साथ। आज था शुक्रवार, तो आज था मेरा व्रत। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं नहा धो के आ जाऊँगी अपने घर के मंदिर में पूजा पाठ करने के लिए। यहाँ पे मैंने ले लिया है अपने पानी से भरा हुआ लोटा। इसके नीचे रखूँगी थोड़े से चावल। यहाँ पे रख लिए मैंने अपने चावल। इसके ऊपर रख दिया है अपना लोटा। इसके ऊपर रख दूँगी कटोरी में गुड़ और चने निकाल के, क्योंकि शुक्रवार के व्रत में आपको पता होगा जिन लोगों ने रखे हुए हैं, गुड़ और चने का ही भोग लगता है। शाम को जब आरती करने के बाद पहले गाय को प्रसाद देते हैं गुड़ चने का, फिर उसी प्रसाद में से थोड़ा सा रख लेते हैं अपने लिए, फिर उसे खाकर ही अपना व्रत खोलते हैं। तो यहाँ पे ले लिया था मैंने गुड़ और चने का प्रसाद। इसको भी रख दूँगी अपने मंदिर में। माता रानी अपना भोग लगा लेंगी। उसके बाद शाम को पहले गाय को देके फिर मैं अपना प्रसाद ले लूँगी। यहाँ पे रख दिया है मैंने अपनी कटोरी को लोटे के ऊपर। इसके बाद मैंने माता रानी को लगा दिया है कुमकुम। यहाँ पे लगा लिए मैंने अपनी ढोक। माता रानी सब कुछ ठीक रखना और आप हमेशा मेरे साथ रहना, हमेशा घर में सुख शांति रखना। इसके बाद ले ली थी मैंने अपनी, इसमें कथा की जाती है शुक्रवार के व्रत में। तो ये कथा की बुक मैं आपको बताऊं, मेरी जो मम्मी है, मदर इन लॉ, सासू माँ, उन्होंने भी व्रत किए थे शुक्रवार के। तो ये उनके टाइम की किताब है हमारे पास। ये बहुत पुरानी किताब है। इसका ऊपर वाला जो वो है गत्ता, वो भी फट गया है, लेकिन ये अंदर से बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे मैंने अपनी किताब वाली माता रानी को लगा दिया था कुमकुम। उसके बाद मैंने खुद अपनी मांग में लगा लिया था कुमकुम। यहाँ पे पढ़ूँगी मैं अपनी कथा। और ये 15 से 20 मिनट जो डेली के होते हैं, और शुक्रवार के दिन आधे से पौना घंटा होता है पूजा आरती का, कथा का। ये मेरे पूरे दिन के टाइम में सबसे सुकून वाला टाइम होता है। जितने देर भी मैं रहती हूँ घर के मंदिर में, ये बहुत सुकून का टाइम रहता है। फिर मैंने हाथ में ले लिए थे अपने गुड़ और चने। यहाँ पे शुक्रवार के व्रत में गुड़ चने लेकर ही कथा सुनी और पढ़ी जाती है। हम किसी दूसरे से भी सुन सकते हैं अगर मंदिर जाएं तो, और घर में हो तो अकेले खुद भी पढ़ सकते हैं अगर कोई ना हो पढ़ने वाला तो। कथा करने के बाद मेरे लड्डू चुन्नू भी जग गए थे। इनको करा दिया था मैंने स्नान। पहले ने जगा के पिला दिया था पानी, थोड़ी देर इनको खिला लिया था। फिर उसके बाद करा दिया था इनका स्नान, पहना दी थी इनको पोशाक, इनको कर दिए थे फूल अर्पित, दोनों भाइयों को एक एक। इसके बाद थोड़ी देर बाद ये थोड़ी देर तक झूला झूलेंगे, फिर अपना दूध पी लेंगे। लगा के अपना भोग, मैंने लड्डू चुन्नू का भोग लगा दिया था। फिर उसके बाद मैंने अपने शिवलिंग को जल अर्पित करके पुष्प चढ़ा के कर ली थी यहाँ पे अपनी पूजा। पूरी कंप्लीट हो गई थी मेरी पूजा। फिर लोटा लेके मैं चल दी हूँ अपनी तुलसी माता के पास। यहाँ पे मैंने उनको धूप और दीप जला के माता रानी की, तुलसी माता की पूजा की। इसके बाद यहाँ पे कर दिया है इनको जल अर्पित। इसके बाद मैं हर शुक्रवार को वैसे तो इन तुलसी माता की मेरे पास 4 से 5 चुनरी भी हैं। टाइम टाइम से कोई त्यौहार वगैरह होता है तो मैं चुनरी भी उठा देती हूँ, लेकिन इनको भी अपने वस्त्र, जैसे हमें अपने वस्त्र होते हैं ना, ऐसे तुलसी माता को भी अपने वस्त्र चाहिए होते हैं। तो मैं हर शुक्रवार को जो पुराना वाला कलावा होता है उसे निकाल के हम पानी में बहा देते हैं, और हर शुक्रवार को नया कलावा वस्त्र के रूप में अपनी दोनों तुलसी माताओं को कलावा बांधते हैं। और आपको ना यहाँ अपनी दोनों तुलसी माताओं की एक इंटरेस्टिंग चीज़ बताती हूँ। जो ये बड़ी वाली है जहाँ पे मैंने पहले कलावा बांधा है, ये तो हमारे घर की अपनी खुद की हैं। जो पुरानी वाली हमारी तुलसी थी, उन्हीं की मंजनी टूट के गिर गई थी गमले में, उन्हीं से हुआ था ये पौधा। लेकिन ये दूसरा वाला था, वो वाली है श्यामा, हमारी श्यामा तुलसी के थोड़े से काले पत्ते होते हैं, काही जैसे। और ये जिसमें मैं अब कलावा बांध रही हूँ, ये मम्मी करके लाई थी अपनी फ्रेंड के घर से। एक आंटी हैं, उनके घर से रामा तुलसी करके लाई थी। लेकिन ये संगति का सर होता है ना, जैसी संगत वैसी रंगत, तो हमारी दोनों ही तुलसी श्यामा हो गई, दोनों के पत्ते काले काले हो गए। यहाँ पे आ गई थी
मेरी जो सासू माँ हैं उनकी अपनी एक सहेली, हमारी आंटी, वो ले आई थी अपनी इस छोटी सी गुड़िया को। उनकी पोती है ये, छोटी सी बेटे की बेटी। बहुत प्यारी गुड़िया है ये। इसके साथ हमने 15 से 20 मिनट आराम से खेला। और इसकी एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, जब इसकी दादी कुछ बोलती है तो ये बड़ी गौर से सुनती थी। हमने इसको फ़ोन भी दिखा लिया, हंसा भी लिया, लेकिन ये हमारे कहने से बिल्कुल नहीं हंसती थी। लेकिन इसकी दादी कुछ भी बोले उनकी तरफ देखती थी। छोटी सी है, बहुत प्यारी है ना? प्यारी है ना? बहुत क्यूट है। यहाँ पे चाची इसको हंसाने की कोशिश कर रही है, लेकिन ये कैमरे की तरफ ही देखे जा रही है। फिर मम्मी का हो गया था ऑर्डर। मम्मी और आंटियों के लिए मैंने बना दी थी गर्मा गर्म चाय। यहाँ पे मम्मी और चाची और दोनों आंटी कर रही हैं अपनी बातें। यहाँ पे ये गुड़िया आराम से कैमरे की तरफ देख के खेल रही है अपना, ये गोलू मोलू सी। फिर पापा जी कल शाम को ले आए थे ताज़ा घी। यहाँ पे पापा जी 3 घी लाए थे, तो हमने सोचा मम्मी ने और मैंने कि एक की तो बना लेते हैं कोफ्ते की सब्ज़ी, 2 की बना लेते हैं खीर, क्योंकि व्रत भी है, व्रत में भी खा लूँगी मैं और वैसे घर वाले भी खा लेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने इनको छील के कद्दूकस करके दे दिया था मुझे। मैंने चढ़ा दी थी कढ़ाई। यहाँ पे मैं इनको इसमें डाल लिया था मैंने 4 से 5 चम्मच घी, देसी घी अपने घर का। फिर उसके बाद मैं ले आई थी कढ़ाई को चूल्हे पे। मम्मी ने चूल्हे में आग जला दी थी कि गैस पे तो बड़ा टाइम लगेगा, आराम से चूल्हे पे बना ले तू बैठ के। फिर यहाँ पे मम्मी ने बोला कि नीचे से ना लग जाए, इसे लगातार चलाती रही हो 10 से 15 मिनट। फिर मम्मी ने बोला कि दूध ज़्यादा है, सुबह का दूध रखा हुआ है, तो ऐसा करते हैं हलवाई बना लेते हैं घी का। फिर जो सुबह वाला दूध था मम्मी ने गर्म करके फ्रिज में रखा हुआ था, पहले मैंने वो डाल दिया था इसमें। फिर मम्मी ने बोला कि इतने तू इसको धीमी धीमी आंच पे पका ले, मैं ताज़ा दूध फिर से निकाल लाऊंगी, वो डाल देंगे। यहाँ पे मैं इसको चला रही हूँ। फिर इसमें मैंने डाल दिया था अपना सुबह का फ्रिज में जो दूध पड़ा हुआ था, वो डाल दिया था। फिर यहाँ पे मैंने फिर लगातार ये नीचे से ना लग जाए, मम्मी चली गई थी नीचे दूध निकालने के लिए। यहाँ पे मैं लगातार इसको 10 से 15 मिनट चलाती रही। थोड़ा सा गाढ़ा होने लग गया था ये। फिर मम्मी आ गई थी अपना दूध निकाल के। फिर मम्मी को बिठा दिया था मैंने चूल्हे पे। मैं आ गई अपना अंदर किचन में कोफ्ते की सब्ज़ी की तैयारी करने के लिए। यहाँ पे मैंने किसे हुए घी में डाल दिया था अपना बेसन। इसमें मैं टमाटर नहीं डालूँगी आज, क्योंकि आज शुक्रवार है इसलिए। तो फिर डाल दी थी मैंने इसमें लाल मिर्च, नमक, हल्दी पाउडर। इसको अच्छे से हाथ से मैश कर लिया था। यहाँ पे इसका अच्छा सा वो बना लिया था, डो जैसा बना लिया था मिक्स करके सब चीज़ें। यहाँ पे चढ़ा ली है मैंने कढ़ाई, इसमें डाल लिया था सरसों का तेल। इसके बाद मैं इसके छोटे छोटे पकौड़े डालूँगी इसमें। यहाँ पे मैंने हाथ से इसके छोटे छोटे पकौड़े डाल दिए हैं। एक ही घिया था, ज़्यादा नहीं था, तो इसके पकोड़े 2 बार में मैंने ऑयल ज़्यादा लिया था सरसों का तेल, तो 2 बार में ही उतर गए थे, 2 बार में मैंने निकाल लिए थे। सुनहरी होने तक मैं बिल्कुल इनका गोल्डन सा कलर हो जाएगा, रेड रेड सा, जब तक इनको बहुत अच्छे से पका लूँगी। यहाँ पे हो गए थे हल्के हल्के से ब्राउन। यहाँ पे बिल्कुल अच्छी तरह से सिक गए थे। 2-3 मिनट बाद मैंने निकाल लिए थे कढ़ाई से। एक बार के मैंने बना के रख लिए हैं। लड्डू चुन्नू से सब्र नहीं हुआ, उन्होंने मांग लिए भाई खाने के लिए पकौड़े। बहुत टेस्टी बने हुए थे ये।
उन लोगों ने खाए। फिर उसके बाद मैंने इसमें डाल दिया था अपना जीरा, अजवाइन और काली मिर्च छौंक के लिए डाल दी थी। इसमें थोड़ी मोटी कटी हुई प्याज, इसके बाद प्याज बिल्कुल सुनहरी हो जाएंगी, उसके बाद डालूंगी इसमें अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट मैंने बना के रखा हुआ था। यहाँ पे डाल लिया है मैंने अदरक और हरी मिर्च का पेस्ट। इसके बाद और चला लूँगी इसको 2 से 3 मिनट तक। फिर इसमें डालूँगी नमक, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च मैंने थोड़ी डाली है क्योंकि पकौड़े में भी डाल दी थी मैंने, कोफ्ते जो बनाए थे उसमें भी डाल दी थी, और फिर हरी मिर्च का पेस्ट भी बना लिया था। फिर ऊपर से डाल दूँगी अपने ये बने हुए कोफ्ते, थोड़ी देर इसको चला लूँगी। फिर उसके बाद डाल दूँगी इसमें पानी डाल के थोड़ी देर इसको चला के रख दूँगी इसको ढक के। फिर आ गई थी बाहर मैं अपने चूल्हे के पास। मम्मी ने इसमें और दूध डाल दिया था, ये बिल्कुल पतली हो गई थी। मम्मी ने बोला कि अब ये कम से कम 1 घंटे में जाके इसका हलवा बनेगा, तो कुछ देर तू चला ले, कुछ देर मैं चला दूँगी। क्योंकि मम्मी ने लगाया आटा, मम्मी को बनाने थे अंगे। मम्मी का सडन मन कर गया कि मैं अंगे बना लेती हूँ, तू बैठ जा इसके पास और इसे थोड़ी देर चलाती रहे। फिर मैं इसको 15 से 20 मिनट चलाती रही। हल्का हल्का से ये गाढ़ा होने लग गया था। फिर मम्मी ने और उपले लगा दिए इसमें। फिर आई मैं अंदर देखने अपनी सब्जी भी बिल्कुल कार्यवाही पे थी मेरी, सब्जी भी बनने को तैयार थी बिल्कुल। यहाँ मम्मी ने आटा लगा के लोई बना के रख दिए थे अंगे के लिए, जला ली थी आग कि उसका धुआं निकल जाए जब सेकूंगी इनको। उसके बाद हो गई थी शाम, 7 सवा 7 का टाइम हो गया था। उसके बाद मैंने हाथ पैर धो के अपनी तुलसी माता के पास जोत जलाई। यहाँ पे मैं अपनी तुलसी माता के पास जला रही हूँ जोत। यहाँ पे कर ली तुलसी माता की पूजा। और आपको ये छोटे छोटे से दिख रहे होंगे ना, इसमें बहुत ज़्यादा तुलसी माता के पेड़ आ रहे हैं, बिल्कुल छोटे छोटे से ना, बहुत ज़्यादा छोटे छोटे से दिख रहे होंगे आपको। फिर आ गई थी मैं अपने घर के मंदिर में, कर ली थी मैंने अपनी कथा। फिर उसके बाद कर ली मैंने अपनी आरती करने के बाद लड्डू चुन्नू तो झूले में थोड़ी देर बैठे हुए थे। फिर चली गई मैं अपने चूल्हे के पास। फिर मैंने एक बार अपने इस हलवे को चला के चली गई थी मैं गौ माता के पास प्रसाद देने के लिए। गुड़ चने का थोड़ा अपने लिए निकाल दिया था, थोड़ा गौ माता को दे के। फिर मम्मी ने कर ली थी अपने अंगे बनाने की तैयारी। यहाँ पे मेरी सब्जी भी ऑलमोस्ट बस तैयार हो गई थी। थोड़ी देर बाद 2 से 3 मिनट और पका के मैं इसको कर दूँगी बंद। ये मैंने उस पर रखी थी इंडक्शन पे, इंडक्शन को कर दूँगी बंद, ढक के रख दूँगी। सब्जी मेरी यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। फिर आ गई मैं अपने हलवे के पास। हलवा भी बस 5 से 7 मिनट, बस थोड़ा सा दूध और बचा है, ये सूख जाए, हलवे में भी डल जाएगी चीनी और ये भी हो जाएगा रेडी। इसके बाद मम्मी चली गई थी अपनी अंगे बनाने के लिए। ये मम्मी सेक रही हैं अपने अंगे। मम्मी बहुत टेस्टी अंगे बनाती हैं, आलू के भी, प्याज के भी और ये सिंपल वाले भी। मम्मी ने बना लिए थे अंगे। मुझे लगा दी थी आवाज़, भाई ले जा तू अपने अंगे, इनको अंगों में घी डाल के रख दे। यहाँ पे मैंने अंगे में डाल दिया है घी। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक यू। राधे राधे।